75 दिनों के बस्तर दशहरा पर्व के आखिरी दिन लगने वाले मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की, जहां सीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम बघेल ने बस्तर को 232 करोड़ 37 लाख रुपए के 47 विकास कार्यों की सौगात दी। जहां सीएम ने 186 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा के 32 कार्यों का लोकार्पण किया और 45 करोड़ 82 लाख रुपए से ज्यादा के 15 कार्यों का भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने 6 करोड़ रुपए की लागत से बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में नवनिर्मित एमबीए अध्ययनशाला भवन को और साथ ही 68 लाख रुपए की लागत से लगभग 4 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से करीब 25 मार्ग पर नवीनीकरण किया और साथ ही 23 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से जगदलपुर शहर में मां दंतेश्वरी मंदिर से एनएमडीसी रेस्ट हाउस तक 3.52 यानी कि 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी प्रगति पथ का निर्माण किया। तो वहीं सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि यहां आने का मौका मिला। सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुरिया दरबार में आने का निमंत्रण भाई दीपक भाई जी और सभी हमारे मांझी भाई चालकी सब लोग निमंत्रण देने आए थे। मैं यहाँ उपस्थित हुआ, सभी प्रमुख लोगों से भेंट मुलाकात हुई, जनप्रतिनिधियों से भेंट हुई और सभी को बस्तर दशहरा के खूब सारी बधाई शुभकामनाएं। और इस दरबार में बैठ के बस्तर के विकास की बात होती है, यहाँ के लोगों के हितों की बात होती है। आज भी वो परंपरा का निर्वहन किया गया और बहुत सारी बातें हैं जिसकी घोषणा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कई सारी सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों को दी है और 45 करोड़ से ज्यादा के 15 कार्यों का आज भूमि पूजन किया। तो मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और इस दौरान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करने पहुंचे। तो 232 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुरिया दरबार मुख्यमंत्री पहुंचे थे। तब वहां मौजूद तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां मौजूद जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनमोहन नेताम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनमोहन, आज छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है और ये बताइए कि जनता को सीधा कितना फायदा मिलेगा इन तमाम परियोजनाओं का? देखिए अमनदीप, निश्चित तौर पे बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर दौरे पर हैं और 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। कल भी वो बस्तर क्षेत्र में ही रहेंगे। तो आज जिस तरीके से उन्होंने जो बस्तर क्षेत्र का जो प्रसिद्ध है, बस्तर ही नहीं कहेंगे, पूरे विश्व भर का जो प्रसिद्ध दशहरा त्योहार है उसका समापन हुआ और उस 75 दिन के जो दशहरा त्योहार आयोजन होता है उसके समापन के कार्यक्रम के दौरान आज सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे बस्तर और बस्तर के आसना में एक बृहद कार्यक्रम आयोजन किया गया था और उक्त कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तमाम जनताओं से समस्याओं को लेकर रूबरू हुए और जिस तरीके से लोग उनसे बात किए। और ये एक बस्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर जो आदिवासी संस्कृति है अब तक जीवित है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जो आदिवासी संस्कृति है एवं आदिवासियों का विकास पर ही वो जोर दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों को सौगात दे रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज वो बस्तर क्षेत्र पहुंचे थे और बस्तर क्षेत्र के आसना में एक बृहद कार्यक्रम आयोजन किया गया था और यहाँ पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। उनके साथ तमाम तरह के कांग्रेस के नेता भी रहे और जिस तरीके से पहले पूर्व जमाने में राजा रजवाड़े में दशहरा समापन के बाद मुरई जनजाति के लोगों का दरबार लगता था, तो उसी दरबार में आज सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे और तमाम जो आदिवासी जनजाति के लोगों की समस्याओं को सुना है। जी मनमोहन, ये बताइए क्या बस्तर में और भी समय अभी बिताएंगे सीएम? क्या आगे भी कोई कार्यक्रम है या फिर
रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए अमनदीप, अभी सीएम भूपेश बघेल बस्तर के जगदलपुर में ही हैं और अभी वो तमाम तरह के संगठनों से मुलाकात करेंगे, भेंट मुलाकात होगी। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम रहा है, उक्त कार्यक्रम में वो लोगों से तो मुलाकात की है, लेकिन जो अन्य संगठनों के लोगों से भी वो आज मुलाकात करेंगे। और जो कार्यक्रम का शेड्यूल बताया जा रहा है, कल भी वो बस्तर दौरे पर रहेंगे। और जिस तरीके से अमनदीप बता दूं कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो राजनीतिक के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, बस्तर काफी योगदान देता है और बस्तर एक ऐसा, बस्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन बस्तर के दौरे पर हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति को बचाया जाए, तो इन तमाम विषयों को लेकर वो आदिवासियों के बीच गए हैं और आदिवासियों की समस्याओं को वो सुने हैं। जी अमनदीप। मनमोहन, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया संस्कृति का, तो हम शुरुआत से ही देखते आए हैं कि मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक हो या फिर परंपरा हो, उसको काफी हद तक बढ़ावा दिया है। और साथ ही यहाँ पर आपने आदिवासी का जिक्र किया, तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी पहले से ही शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो आदिवासी आबादी है। तो क्या लगता है कितना फायदा सीधा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक बड़ी आबादी अगर खुश हो जाती है, कांग्रेस के पक्ष में आ जाती है, तो एक बड़ा फायदा विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। देखिए अमनदीप, आपने एकदम सही सवाल किया है। चूंकि बस्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कांग्रेस का गढ़ है और बस्तर ही डिसाइड करता है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बस्तर को ही पकड़ेगी। और बस्तर क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से राजनीति की शुरुआत होती है और तमाम तरह के जो कांग्रेस के लीडर हैं उनकी बलिदान भी बस्तर में हुई है। तो जाहिर सी बात है जो बस्तर के लोग हैं वो उनका मूड भी कांग्रेस की तरफ है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि जो बस्तर में जिस तरीके से विधायकों की संख्या है और बस्तर में प्रतिनिधित्व करने के लिए कवासी लखमा जैसे दिग्गज नेता वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बस्तर को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास तो कर रही है। और हालांकि बस्तर नक्सलवाद से जूझ जरूर रहा है, लेकिन बस्तर के विकास पर और बस्तर के विकास एवं बस्तर के अन्य जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी हो चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं और बस्तर क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। तो कह सकते हैं मनमोहन, एक बड़ा फायदा यहाँ पर कांग्रेस को आने वाले दिनों में मिल सकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय बस्तर दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं दौरे के दौरान बघेल ने पत्थल गांव में हुई घटना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा, जिसमें सीएम बघेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना में जहां यूपी सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पत्थल गांव की घटना पर दुख जता रही है। साथ ही सीएम बघेल ने गांजा तस्करी और बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि गांजा उड़ीसा और मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। देखिए, घटना तो बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यदि साजिश हुई है तो जांच में सब सामने आएगा। दोनों घटना में आप देखेंगे कि वहाँ आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी, यहाँ तत्काल पकड़ लिया गया और जो दूसरे अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। और साथ ही अब जांच चल रही है, तो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, सबसे पहली बात ये, सब सारे गांजा उड़ीसा से आ रहे हैं और दूसरा जो तस्कर है वो मध्य प्रदेश का है। तो ये तो उनके सहयोगी और उनके पार्टी की सरकार है, उनसे उनको खुद ही जवाब देना चाहिए कि आखिर इसमें कौन लोग संलिप्त हैं, उसका रैकेट में कौन लोग हैं। वो मध्य प्रदेश की सरकार से मांग करे और जाँच कराए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।